सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में 18 प्रकोष्ठ हैं। सभी प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक की जिम्मेदारी अनिल राजभर की है। संगठन का काम करने द्वारा स्ट्रक्चर का काम किया जाता है, कानून बनाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम के नेतृत्व में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी आज उपस्थित हो रहे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ संगठन को भंग करने के बाद बहाल किया गया। उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। सदस्यता अभियान का संगठन को बढ़ाने का, कार्यकर्ताओं को कार्य के प्रति समीक्षा का कार्य किया गया। उसी प्रकार को समीक्षा बैठक बुलाई गई। आज समीक्षा बैठक रही। उसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विचार धारा 2002 से लेकर अब तक उसी विचारधारा पर काम कर रही है। की बड़ी बैठक की समीक्षा बैठक में क्या कहना? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में लगभग 18 प्रकोष्ठ हैं और हर प्रकोष्ठों के संगठन की समीक्षा बैठक लेने की जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल राजभर के पास है। क्योंकि संगठन का काम हमारे द्वारा उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक है और आज उत्तर प्रदेश के वो महत्वपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं जिनके जिम्मे जब अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन को भंग करने के बाद जब बहाल किया गया तो उसके बाद से कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। सदस्यता अभियान का, संगठन विस्तार का और कार्यकर्ताओं के कार्य की समीक्षा का। तो आज कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा के लिए आज इस बैठक को आहूत की गई है। इस बैठक में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा जो लगातार 2002 से ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और भारतीय संविधान के मानक के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के साथ साथ जो हर भारतीय नागरिक का फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और खास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनके बीच की जो विसंगतियां हैं, जो सरकारी सुख सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, आज इन सारी चीजों से भी हम अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे कि जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य जाएं, उनके बीच में जाएं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा को उनको अवगत कराएं। जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विभाग, पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से जो भी योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही है, उनको भी जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने निर्णय लिया है कि लगभग 22% हम टिकट अल्पसंख्यक समुदाय को देंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और उनको भी जिला पंचायत लड़ा करके, ग्राम प्रधानी लड़ा करके उनको भी राजनीतिक स्तर पर और मजबूत करने का व्यवस्था बनाया जाएगा। सर, आप एनडीए दल के सहयोगी दल हैं और लगातार देखा जा रहा है मुस्लिम समाज आपसे काफी जुड़ रहा है, तो मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव होना है, क्या लग रहा है मुस्लिम समाज आपसे जुड़कर इस बार भाजपा को वोट देगा? देखिए, मुस्लिम समुदाय सिर्फ मिल्कीपुर ही नहीं, अभी विगत लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी चढ़ बढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, क्योंकि केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की व्यवस्थाएं हैं, उस केंद्र की व्यवस्थाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय भी उतना ले रहा है जितना हिंदू समुदाय ले रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी भारत सरकार, एनडीए सरकार ने सबको एक रास्ते पर लेके चलने का निरंतर प्रयास किया है। अगर उसने योजनाएं बनाई है व्यक्ति विशेष या समूह के लिए, तो उस समूह में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग हैं, सबके लिए व्यवस्था बनाई है। इसलिए मेरा मानना यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के महिलाएं, पुरुष, युवा मिल करके इस देश को एकजुट रखने का निरंतर प्रयास करते हैं और एकजुटता के लिए लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार, एक वोट के मताधिकार का प्रयोग करके कहीं न कहीं इस देश को सजाने संवारने का निरंतर प्रयास किया है। शायद उसी की देन है कि आज हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके संगठनात्मक चर्चा कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं सब फर्जी हैं। अखिलेश यादव के बयान पर हम क्या करें? अखिलेश यादव जी कब क्या बोल देते हैं, उनको यह बात समझ में आनी चाहिए। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुंभ में, मतलब गंगा नदी में समस्त देश के पापी जाकर के नहा रहे हैं। तो अभी 3 दिन पहले उन्होंने ही एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था गंगा नदी में स्नान करने का। हम पूछना चाहते हैं कि आप कौन सा पाप ढूंढने गए थे वहां पर? आप अगर सबको कह रहे हैं कि जितने पापी हैं इस देश के वो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं, तो आपने क्या पाप किया था? वो नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या पाप किया था। जब उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो उनका सबसे बड़ा पाप यह था कि मुसलमानों का वोट लिया लेकिन मुसलमानों का हक का अधिकार नहीं दिया। उनका सबसे बड़ा पाप यही था कि जब संवैधानिक अधिकार देने थे मुसलमान भाइयों को तो उन्होंने अधिकार नहीं दिया।
जिस मुस्लिम समुदाय का वोट लेकर के 4-4 बार सत्ता सरकार में आए, अगर देखा जाए तो नौकरियों में जिनकी सहभागिता आजादी के पहले 32% थी, आजादी के समय 32% थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही वह नौकरी आकर के 1% पर रुक गई है। तो कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बात को कहते हुए पाई जाती है। निरंतर हम प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो पाप किया है, उसी पाप को धोने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार बनाने में जितना अहम रोल मुस्लिम समुदाय का था, उतना उनको हिस्साधिकार नहीं मिला। देखा जाए, अगर आंकड़े देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर मुकदमे लिखे गए समाजवादी सरकार में तो मुसलमान भाइयों के ऊपर, सबसे ज्यादा घर गिराया गया समाजवादी सरकार में तो मुसलमान भाइयों का गिराया गया, सबसे ज्यादा नौकरी अगर छीनी गई किसकी तो मुसलमान भाइयों की छीनी गई। यही सब पाप किए हुए माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उसी को धोने के लिए वो जा करके गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो सरासर गलत है, उनको इसके लिए तो समझ में आनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने मुस्लिम भाइयों को आपस में ही लड़ा करके तमाम तरह के षड्यंत्र रच करके इस प्रदेश की एकता को तोड़ने का निरंतर प्रयास किया जाता है, कि उनके जहन में है कि मुस्लिम समुदाय को कैसे हम भड़काएं, कैसे इनके बीच में जहर बोएं। इसका पाप उन्होंने जो किया हुआ है, उसी को धोने के लिए गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। खुद तो डुबकी लगा रहे हैं और दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं।